हेलो स्टूडेंट्स, बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस क्लास नंबर 7। आज की क्लास में हम देखेंगे सक्सेसिव चेंज वाले क्वेश्चन। सक्सेसिव चेंज वाले क्वेश्चन यहाँ पे किस तरीके से आएंगे, जैसे मैन्युफैक्चरर जो है डीलर को बेच रहा है, फिर डीलर आगे रिटेलर को बेच रहा है, फिर रिटेलर आगे कस्टमर को बेच रहा है। तो इस टाइप के जो सवाल है बच्चे, अगर आपने परसेंटेज चैप्टर अच्छे से किया है, वहां पे हमने सक्सेसिव चेंज वाला कॉन्सेप्ट समझा हुआ है। तो जिन्होंने सक्सेसिव चेंज वाली क्लास नहीं लगाई है परसेंटेज की, तो वो प्लेलिस्ट में जाके देखें। ठीक। तो सक्सेसिव चेंज वाले जो क्वेश्चंस है बच्चे, उनको करने का जो तरीका है, मैं थोड़ा सा बेसिक आपको बता देता हूं। ध्यान देना। जैसे मान लो बच्चे, कोई चीज है एक्स की। ठीक है। अब ये चीज आगे बेची जा रही है 20% प्रॉफिट में, मतलब 20% बढ़ाकर बेची जा रही है। तो 120/100 से गुना कर दिया। ठीक है जी। अब अगेन ये जो 20% बढ़ाने के बाद जो चीज बनी है, इसकी कीमत अगेन 30% बढ़ा दी गई। तो मान लो 30% बढ़ा दिया तो 130/100 से और गुना होगा। अब जो नई कीमत बनी है, अब इसको बेचा जा रहा है 10% घाटे में। तो अब इसको 10% घटा दो। कैसे घटाएंगे? 90/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तब जाकर जो फाइनल सेलिंग प्राइस बनेगा वो ये बनेगा। आया समझ की नहीं आया? तो इसको सक्सेसिव चेंज कहते हैं। ये चीज बच्चे हमने परसेंटेज में सीखी हुई है। तो यही कॉन्सेप्ट जो है आज वाले क्वेश्चन में लगाना है। तो ध्यान देना। ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 1। A sold an article to B at 20% profit and B sold to C at 15% loss. If A sold it to C at a selling price of B, then A would make a profit of, पहला ऑप्शन है 5%, दूसरा है 2%, तीसरा है 2% लॉस, और चौथा ऑप्शन है 5% लॉस। तो एक काम करते हैं बच्चे, इस क्वेश्चन को समझते हैं हम इस तरीके से। ठीक है। एक मिनट, इसको ए बी सी में लिखते हैं। ध्यान दें। ए ने बेचा बी को। तो मान लेते हैं बच्चे, ए के लिए जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 है, तो ए बी को बेच रहा है 20% प्रॉफिट में, मतलब 120 का बेचा। इसके बाद बी सी को बेच रहा है 15% लॉस में, तो 120 का 15% हो गया जी 18। 18 के घाटे में बेचा तो कितने का बेचा? 102 का बेचा। अब ध्यान से आगे वाली लाइन पढ़ना, क्या लिखा हुआ है। इफ ए सोल्ड इट टू सी, यदि ए सी को डायरेक्ट बेचता, किस रेट का बेचता? एट द सेलिंग प्राइस ऑफ बी। बी का सेलिंग प्राइस क्या है? बी ने 120 का खरीदा था और बेचा कितने का? 102 का। तो यदि ए डायरेक्टली सी को बेचता, कितने का बेचता? 102 रुपयों का बेचता, तो ए को फायदा होता या घाटा होता? तो बच्चे, कीमत है 100, मतलब ए के लिए जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 है, और ए डायरेक्टली अगर सी को बेचता, कितने का बेचता? 102 का। तो ए को फायदा हो जाता 2%। तो बी ऑप्शन आंसर। आया समझ की नहीं आया? सक्सेसिव चेंज ही तो हुआ ये। ए बी को बेच रहा है, बी सी को बेच रहा है। आया समझ? चलो जी, क्वेश्चन नंबर 2। क्या लिखा हुआ है? मैन्युफैक्चरर sells to the wholesaler at a profit of 16.66%. The wholesaler sells to the dealer at a profit of 9.09%. The dealer sells to a retailer at a profit of 10% and retailer to customer at a profit of 14.28%. बहुत बढ़िया सवाल बचे। होलसेलर बेच रहा है किसको? डीलर को। डीलर बेच रहा है रिटेलर को। रिटेलर बेच रहा है आगे कस्टमर को। तो सक्सेसिव चेंज। लास्ट में कस्टमर जो पे करता है 468 रुपीज पे करता है। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बतानी है। तो एक काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एक्स मान लेते हैं। मैन्युफैक्चरर आगे होलसेलर को बेचता है 16.66%, मतलब 1/6 के फायदे में। 1/6 के फायदे में मतलब 1/6 बढ़ाकर बेचा जा रहा है। तो सेलिंग प्राइस बन गया जी 7/6 मैन्युफैक्चरर के लिए। होलसेलर ने खरीदा इतने का, और होलसेलर जो है आगे 9.09% प्रॉफिट में बेचता है। इसका फ्रैक्शन 9 1/11, मतलब ये बन गया 1/11। 1/11 के फायदे में मतलब 12/11। फिर आगे डीलर रिटेलर को बेचता है 10% प्रॉफिट में, 11/10। उसके बाद फिर रिटेलर कस्टमर को बेचता है 14.28% प्रॉफिट, इसका फ्रैक्शन होता है 1/7। 1/7 के फायदे में मतलब 8/7 से गुणा करेंगे। ये बन गया जी क्या? रिटेलर ने कस्टमर को बेचा इतने रुपयों का। समझ गए? या फिर आप ये बोल सकते हो, कस्टमर ने रिटेलर को पे किया इतना। और कितना पे किया ये हमें दिया भी हुआ। कितना पे किया जी? 468। आया समझ की नहीं आया बच्चे? ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक्स आ जाएगा। एक्स मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी। तो देखते हैं, फटाफट सिंप्लीफाई करते हैं क्या बनता है। 7 से 7 कट गया, 6 टू 12, 11 से 11 कट गया। इससे एक काट लो, 2 टू 4, 2 टू 6, 2 4 8। तो ये बन जाएगा 2 3 4 0 बटे में 8 एक्स का वैल्यू।
और इसको काटेंगे बन जाएगा 82, ये बन जाएगा बच्चे 292.50। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है जी 292 रुपये 50 पैसे। आया समझ की नहीं आया? समझ गए बच्चे? तो सक्सेसिव चेंज है, कुछ भी नहीं है इस सवाल में। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 3, फटाफट से। सोनाटा सेल्स अ रिस्ट वॉच टू अ होलसेलर मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 10%। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एक्स मान लो, 10% प्रॉफिट में बेचा जा रहा है, 11/10। फिर होलसेलर आगे रिटेलर को बेचता है अगेन 10% प्रॉफिट में, 11/10। फिर कस्टमर पे करता है 990 रुपए, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। और रिटेलर का प्रॉफिट होता है इतना, ये बनेगा बच्चे 22, 22 और 3 25, 25/1100, 1/44। 1/44 के फायदे में मतलब 45/44 में बेचा जा रहा है। ये सेलिंग प्राइस निकालने के लिए 45/44 से अपना गुणा किया। सक्सेसिव चेंज है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है, अगर 1/44 का फायदा है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बनेगा? 45/44। फटाफट सिंप्लीफाई करो इसको। 11 990 आ गया, 45 टू टाइम्स चला गया, 11 4 हो गया, एक्स आ जाएगा 8, 800 बन रहा है। 800, हाँ जी बिल्कुल बन रहा है। 800 बन गया मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ये ऑप्शन आंसर। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ए सोल्ड अ हॉर्स टू बी एट 4800। अच्छा, ए ने बी को बेचा 4800 का, इसका मतलब बी ने 4800 खरीदा, कितने का? 20% लॉस में बेचा है। तो मतलब जो 4800 है वो 80 का वैल्यू है, गुना 100 कर दूंगा। तो ए के लिए जो कॉस्ट प्राइस है वो थी 6000। इसको सॉल्व करें। उम्मीद है बच्चे ये चीज समझ आई होगी। अब बी ने आगे सी को बेचा, कितने का बेचा? बी सेल्स इट टू सी एट अ प्राइस विच वुड हैव गिवन अ प्रॉफिट, गिवन ए अ प्रॉफिट ऑफ 15%, 15%। किस रेट का बेचा? उसी रेट का बेचा जिस रेट पर अगर ए बेचता 15% प्रॉफिट में। 6000 वाली चीज, ए के लिए जो सीपी वो 6000 है, 6000 वाली चीज को अगर वो 15% प्रॉफिट में बेचता तो ये बनता जी 6900। समझ गए? 6000 में 15% फायदा जोड़ लिया तो कितने का बेचा? 6900 का। तो अब बोला जा रहा है कि बी को फायदा कितना होता? 4800 सीपी है, 6900 का बी सी को बेच रहा है, मतलब 2100 रुपयों का उसको प्रॉफिट होता। तो डी ऑप्शन आंसर, सक्सेसिव चेंज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट। ए सेल्स अ ट्यूब टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ए ने बी को बेचा 20% फायदे में, मान लो 100 में खरीदा, 20% फायदे में बेचा, 120 का बेचा। और फिर बी सी को बेचता है 25% फायदे में, मतलब 150 का। 120 का 25% 30, ठीक है जी, 30 के फायदे में बेचा तो 150 का बेचा। इफ सी पेज ₹225, मतलब 150% का जो वैल्यू है 225 रुपए दिया हुआ है, ए का सीपी बताना है। तो मतलब जो 225 है वो 150% का वैल्यू है, गुणा 100 कर दूंगा तो ए का सीपी आ जाएगा। ये 2 टाइम्स 3 टाइम्स 75 इंटू 2, 150, 150 रुपए। तो ए का जो सीपी है वो कितना आ गया? 150 रुपीज। क्लियर कि नहीं क्लियर? ए का ही सीपी पूछा हुआ है। तो ये थे बच्चे सक्सेसिव चेंज वाले क्वेश्चंस। आज की क्लास के लिए इतना ही। अगली क्लास में मिलेंगे नए सवालों के साथ, तब तक के लिए बच्चे धन्यवाद।